विद्यार्थियों, शीतकालीन ब्रेक से पहले हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में शकुंतला की विदाई का प्रसंग चल रहा था। तो उसमें महर्षि कर्ण प्रकृति के माध्यम से शकुंतला की विदाई करते हैं और प्रसंग हमारा ये चल रहा था। महर्षि कर्ण तपोवन के जो वृक्ष हैं उनसे कहते हैं कि तुमको जल पिलाए बिना शकुंतला जल पीने का प्रयास नहीं करती थी और उसको आभूषण प्रिय होने पर भी तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसके कारण एक पत्ता भी नहीं तोड़ती थी। और आप लोगों में जब प्रथम पुष्प निकलने का अवसर होता था तो उसके लिए बड़े उत्सव का वो समय होता था। ऐसी ये शकुंतला आज पति गृह जा रही है, आप सब लोग इसको स्वीकृति प्रदान कीजिए। ये हमारा प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, कोकिल रवम सुचित्वा, कोयल के शब्द का अभिनय करके, कोयल के शब्द के श्रवण का अभिनय करते हुए अनुमत गमना शकुंतला तरु भी इयम वनवास बंधु भी परभ्रतम कलम यथा प्रतिवसनी कृतम ए भी ईदृशम। अब देखिए, इयम शकुंतला वनवास बंधु भी तरु भी अनुमत गमना। इयम शकुंतला, ये जो शकुंतला है इसको वनवास बंधु भी का मतलब है तपोवन के वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना, प्रस्थान की अनुमति यहाँ पर प्रदान की गई है। तो इस शकुंतला को जो उसके वन के जो भाई बंधु वृक्ष हैं, सहवासी जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के द्वारा प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा कलम परभृतम विरुतम ए भी ईदृशम प्रतिवसनी कृतम। परभृत विरुतम, कोयल की जो मधुर आवाज है, कलम का मतलब मधुर आवाज है, ए भी इनके द्वारा, कोयल की मधुर आवाज के माध्यम से इनके द्वारा ईदृशम प्रतिवसनी कृतम, इस प्रकार से उसका प्रत्युत्तर बनाया है। तो अब यहाँ पर देखिए, महर्षि कर्ण तपोवन के वृक्षों के माध्यम से शकुंतला के प्रस्थान की अनुमति मांग रहे हैं। उस समय सारंगराव वृक्षस्थ कोयल ध्वनि मिश्रण का अभिनय करके कहता है कि तपोवन के बंधु तुल्य इन वृक्षों के द्वारा शकुंतला को पति गृह जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है और कोयल की मधुर आवाज़ के माध्यम से इन्होंने अपनी आवाज़ बनाई है। यानी कोयल की जो मधुर आवाज़ है उसको इन वृक्षों के द्वारा आवाज़ बनाया गया है और उसके माध्यम से शकुंतला को जाने की अनुमति का प्रत्युत्तर उसके माध्यम से बनाया गया है। अब इसमें देखिए, अपरिव्यक्त नामक विषम छंद है। इसके अंतर्गत 12 वर्ण होते हैं, क्रम से नगण, जगण, जगण और रगण के क्रम में होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोयल की ध्वनि प्रतिवचनत्व का आरोप कर उस प्रकृत शकुंतला गमन में उपयोगी बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार है। और वनवास बंधु भी में रूपक अलंकार है, तद्रूपकम अभेदो उपमानो उपमेय। इसके आगे देखिए, आकाश में रम्यांतर कमलिनी हरितई सरोबी छाया द्रुमयी नियमित अर्कमयुक्त तापे भूयात कुशे से रजो मृदु रेणु अस्या शांता अनुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। अब यहाँ पर देखिए,
शकुंतला की विदाई का प्रकृति के माध्यम से विदाई हो रही है। पहले वन के जो भाई बंधु के समान जो वृक्ष हैं उनके माध्यम से शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी और कोयल की मधुर आवाज़ के माध्यम से उन्होंने उस विदाई का प्रत्युत्तर उनके द्वारा बनाया गया। अब आकाश में कमलनी हरितई सरोबी, कमलनियों से हरितई सरोबी श्यामल वर्ण के सरोवरों के बीच वाला जो भाग है, रम्यांतर का मतलब अंतर का मतलब बीच वाला जो भाग है वो रम्य का मतलब रमणीक हो गया है। कमलनी हरतई सरोबी रम्यांतर, तो कमलनियों से श्यामल वर्ण के सरोवरों का बीच वाला जो मार्ग है वो रमणीक हो गया है। छाया द्रुमय नियमित अर्कमयुक्त ताप है, और छाया वाले वृक्षों के द्वारा अर्कमयुक्त ताप है, सूर्य की किरणों का जो ताप है उसको नियंत्रित कर दिया गया है। अस्या पंथा कुशेश रजो मृदु रेणु, और इसके जो मार्ग हैं वो कुशेश का मतलब कमलनियों के पराग से कोमल धूलि वाला इसका मार्ग हो गया है। शांत अनुकूल पवने, और पवन भी शांत और अनुकूल इसकी दिशा में बहने वाला हो गया है। शिवश्च पंथा भूयात, और इसके जो मार्ग हैं वो कल्याणकारी हो गए। अब यहाँ पर देखिए इस श्लोक के माध्यम से ये बतलाया गया है कि शकुंतला पतिगृह को जा रही है तो उसके जो मार्ग हैं वो उसके अनुकूल हों, कल्याणकारी हों। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि कमलनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले जो सरोवर हैं उनसे उस रास्ते का जो मध्य भाग है वो रमणीय हो गया है। इसके अलावा छाया वाले वृक्षों के द्वारा सूर्य की किरणों का जो तेज ताप है उसको छाया वाले वृक्षों के द्वारा रोक दिया गया है, तो शीतलता वाला मार्ग हो गया है। और इसके अलावा देखिए शकुंतला जिस मार्ग पर चल रही है वो कमलों के पराग के समान कोमल धूलि वाला हो गया है। और इसके अलावा जो पवन है उस रास्ते में जो पवन है वो शांत हो गया है और अनुकूल दिशा में बहने वाला हो गया है। इस प्रकार से जो मार्ग हैं वो कल्याणकारी हुए। इस प्रकार से आकाश से ध्वनि आती है। अब देखिए इसमें मार्ग और वायु दोनों का प्रकृति का शिव के साथ संबंध होने से तुल्य योग्यता अलंकार है, और विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। कमलनी हरतई में तद्गुण अलंकार है। और ये मार्ग में देखिए सारी चीज़ें उसके अनुकूल और कल्याणकारी हो रही हैं, तो इन चीज़ों का समुच्चय, इसलिए समुच्चय अलंकार हो जाएगा। और इसमें वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिलगा तबजा जगऊ गए। इस तरह से ये श्लोक की व्याख्या है। गौतमी जाते, गौतमी कहती है जाते ज्ञाति जन स्निग्ध भी अनुज्ञात गमना आसी तपोवन देवता भी प्रणाम भगवती। गौतमी कहती है पुत्री जाते, पुत्री ज्ञाति जन स्निग्ध कुटुंबी जनों के समान प्रेम करने वाले ये तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं के द्वारा अनुमत गमनासी, तुम्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यानी जिस तरह से कुटुंबी जन होते हैं उसी तरह से कुटुंबी जनों के समान प्रेम करने वाले ये तपोवन के जो देवता हैं उनके द्वारा आपको जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसलिए प्रणाम भगवती, इसलिए इनको प्रणाम करो। शकुंतला स प्रणामम परिक्रम, शकुंतला प्रणाम पूर्वक घूम करके जनांतिकम, हाथ की ओट में हला प्रियम वदे, सखी प्रियम वदा,
आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजंता दुखेन में चरणों पूर्तः प्रवर्तते। शकुंतला कहती है कि हला प्रियम वदे सखी प्रियम वदा आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया अपि, आर्यपुत्र से मिलने की उत्सुकता होने पर भी आश्रम पदम परित्यजंता, इस आश्रम को छोड़ते हुए दुखेन में चरणों पूर्तः प्रवर्तते, मेरे जो चरण हैं वो दुख पूर्वक ही आगे को बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पति से मिलन की उत्कंठा है, लेकिन शकुंतला के जो चरण हैं वो दुख पूर्वक ही आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पति से मिलन की जो उत्कंठा है उसमें जो खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी उससे नहीं हो रही, क्योंकि तपोवन को छोड़ते हुए उसको वियोग भी हो रहा है। तो प्रियम वदा न केवलम तपोवन विरह कात्रा सखी एव त्वयो उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समावस्था दृश्यते। तो यहाँ प्रियमवदा कहती है न केवलम तपोवन विरह कात्रा सखी एव, केवल तपोवन के विरह से सखियाँ ही व्याकुल नहीं हैं, त्वयो उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे वियोग से तपोवनस्यापि तावत सम अवस्था दृश्यते, तपोवन की भी आपके समान ही अवस्था यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। देखिए, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अप्सरत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रुणी इव लता। अब यहाँ पर देखिए शकुंतला के विरह में सखियों के समान ही तपोवन की अवस्था भी किस प्रकार से समान हो गई है उसको इस श्लोक में बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए मृग्य जो हिरनियाँ हैं उन्होंने उद्गलित दर्भ कवला, उन्होंने जो दर्भ कवला घास का जो एक ग्रास ग्रहण किया है उसको उद्गलित, उसको उद्गलित का मतलब है उगल दिया है, यानी जो उन्होंने मुंह में एक ग्रास लिया था उस ग्रास को भी मृगियों ने शकुंतला के वियोग में उगल दिया है। और मयूरा परित्यक्त नर्तना, और मोरों ने नर्तना परित्यक्त नाचना छोड़ दिया है। अप्सरत पांडुपत्रा लता, और पीले पत्तों को अप्सरत का मतलब गिराती हुई जो लताएं हैं, बेलें हैं, वो अश्रुणी मुंचंती, ऐसा लगता है मानो आंसुओं को गिरा रही हैं। तो लताएं पीले पत्तों के रूप में मानो ऐसा लगता है कि वो आंसुओं को गिरा रही हैं। तो इस प्रकार से सखियों के समान वहाँ पर तपोवन की स्थिति भी शकुंतला के वियोग में वैसी ही हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जो मृगियाँ हैं उन्होंने जो एक ग्रास ग्रहण किया है उस ग्रास को भी उगल दिया है, और मयूरियों ने नाचना छोड़ दिया है, और जो लताएं हैं वहाँ पर वो लताएं पीले पत्तों के रूप में आंसुओं को ऐसा लगता है मानो आंसुओं को गिरा रही हैं। तो इस तरह से तपोवन के लता वृक्ष और पशु पक्षी भी उसी प्रकार से शकुंतला के वियोग में व्याकुल हैं। तो यहाँ पर इसको बतलाया गया है। अब इसमें देखिए इव जो शब्द आया है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें मृगी, मयूर, लताओं पर भ्रातत्व आदि का आरोप होने से यहाँ पर समासूक्ति अलंकार है, और इसमें आर्या छंद है। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश से आर्या। धन्यवाद।